तो आम दोस्तों को यारकर में खुश आमदीद। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और आखिरकार पाकिस्तान और इंडिया का मैच कंप्लीट हो ही गया। पहला मैच भी नहीं कंप्लीट होगा, दूसरे में बारिश आ गई और ये भी 2 दिन का वनडे मैच हो गया। इसको वनडे मैच तो नहीं बोलना चाहिए, खैर इसको 2 दिन का मैच बोलना चाहिए। मैंने मैच जीत लिया है। सबसे पहले तो इंडिया को बहुत मुबारक हो, बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, हर तरीके से मैच में छाए रहे हैं शुरू से आखिर तक। पूरे मैच के मतलब पूरे 2 दिनों के मैच में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान के मैच में कुछ छाया हो। हाँ, एक जगह पे थोड़ा सा फील हुआ था और वो जब नसीम शाह पहला स्पेल डाल रहे थे और पहली बॉलिंग के टाइम पे पहले दिन जब मैच था तो उस दिन शाहिन अफरीदी थोड़ा ऑफ कलर दिखे थे। सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें कि इंडिया टीम की, तो इंडिया ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब में पूरे तरीके से वो छाए हुए थे पूरे 2 दिनों में। अब देखें, सबसे पहले उन्होंने 50 ओवर फील्डिंग। सबसे पहले देखें ना, आप अगर इंडियन टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले इंडिया वालों ने 50 पूरे ओवर खेले हैं, पूरे 50 ओवर, और कितने आउट हुए? 2। आप एंड ऑफ द डे अगर उनका स्कोर कार्ड देखते हैं ना तो 350 रन उन्होंने किए हैं, ठीक है। और नसीम शाह के अगर छोटे स्पेल को निकाल के बाकी पूरे मैच में उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स को घास नहीं डाली, ठीक है, कहीं भी परेशान नहीं हुए। अगर आप उनकी पूरी स्ट्राइक रेट देखें ना, पूरे 4 बैट्समैन, 2 तो टोटल आउट हुए थे, दोनों ने 50s की जो आउट हुए थे, जो बाकी 2 वो नॉट आउट गए सेंचुरीज करके, आउट ही नहीं हुए। अरे भाई, बॉलिंग क्या हो गया, इतनी बेहतरीन की हम बॉलिंग की बात कर रहे थे। खैर मानते हैं, कोई बात नहीं, कभी एक दिन बुरा आता है, बैड दिन आता है, नो डाउट इसमें भी उनकी क्वालिटी भी तो है ना। आप वो बैट्समैन की भी क्वालिटी है, तो एक दिन अच्छा था उनके लिए। अच्छा, आप देखिए उनकी बैटिंग बहुत अच्छी हो गई। अच्छा, उसके बाद से एक टाइम पे लग रहा था कि पाकिस्तान भी जिस अंदाज से जो है ना उनकी बैटिंग हुई है तो शायद फट्टा विकेट हो गई है और अच्छे तरीके के साथ पाकिस्तान भी इस अंदाज से ही खेलेगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की तो पता नहीं क्या लगा, ऐसा लगा बॉल को पर लग गए हैं, बॉल के अंदर कुछ इस किस्म की कुछ चीज भर गई है, ये टप्पा पड़ता है इधर जाती है, टप्पा पड़ता है इधर जाती है, घूमी ऐसे रही है, समझ नहीं आ रही। वो देखें, वो पता नहीं कितने दिनों के बाद वो जसप्रीत बुमराह आया, उसकी बॉल देखें यहाँ पर 4-4 फुट तो बॉल बाहर जा रही है, 4-4 फुट। अभी देखिए, वो पहले ओवर विकेट आ रहे थे इमामुल हक को, जो हमारे दोनों ओपनर लेफ्ट हैंडर थे, तो इतनी तो बॉल बाहर जा रही है, उसकी कंट्रोल ही नहीं हो रही। अब देखें, जो ईशान की जो कीपर थे राहुल कीपर थे, वो सेकंड स्लिप में जाके बॉल कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, बुमराह को ये चीज जल्दी अंदाजा हो गई, उसने फौरन गियर चेंज किया, राउंड द विकेट आए और दूसरी की तीसरी बॉल पे उन्होंने इमामुल हक को निकाल दिया और मजबूर कर दिया। पहले इमामुल हक बीट हो रहे थे, बॉल की उनको भी समझ नहीं आ रही थी, वो बीट हो रहे थे टोटली, लेकिन एज भी नहीं लग रहा था। और फिर जब उन्होंने एंगल चेंज किया तो जनाब हमारे इमामुल हक साहब जल्दी थमा दिए, स्लिप में खड़े थे, गिल साहब उन्होंने कहा टक करके ले लिया और इसी अंदाज से। और फिर आप देखें क्या बॉल पड़ी है उनको, बाबर आजम को, बहुत खूबसूरत बॉल थी, पड़ने के बाद इंतहाई अंदर। और ये मेरे ख्याल काफी अरसे से बाबर आजम की ये कमजोरी है, बाबर आजम को यही सोचना चाहिए और इसको अपने आप को कवर करना चाहिए। जैसे हम सब लोग बोलते हैं, जैसे पूरी दुनिया जानती है कि रोहित शर्मा की एक खामी है कि वो लेफ्ट आर्म पेसर की अंदर आती बॉल पे जल्दी आउट हो जाते हैं। सेम ऐसे ही बाबर आजम भी किसी भी राइट आर्म या लेफ्ट आर्म की बॉल जो अंदर आ रही हो उस पर जल्दी पकड़े जाते हैं। आप चाहे वो कुलदीप यादव हो जो, या वो आज जैसे हार्दिक पांड्या ने उनको बॉल की पड़ने के बाद अंदर आई और भाई साहब हमारे अरमानों का खून करने के बाद, पूरे मैच को जबरदस्त करने के बाद भाई साहब वापस चले गए। लेकिन उस टाइम पे मुझे उसी टाइम पे थोड़ा फील हो गया था कि जो है ना अब मैच जीतना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन एक काम और कर सकते थे जो मुझे पुअर कैपेटेंसी लगे। मुझे पूरे मैच में कहीं भी कोई प्लानिंग नजर नहीं आई है, ठीक है। अभी देखें, एक तो 350 स्कोर हो गया, ऊपर से जब ऊपर वाले बैट्समैन रन नहीं करे तो कहीं ना कहीं आप 50 ओवर तो पूरे खेलें, उनको आपने 50 ओवर की पूरी बैटिंग करवाई है, ठीक है। उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया और फिर ऊपर से आप 30 ओवर में ऑल आउट होकर जा रहे हैं। कम से कम पूरे 50 ओवर तो खेल लेते भाई,
जितनी फील्डिंग की है, जितना उन्होंने आपको घुमा घुमा के मारा है, कम से कम घुमा घुमा के नहीं मारते, उनको थका थका के तो मारते थे। कुछ भी तो प्लानिंग दिखाई थी, प्लानिंग भी नहीं दिखी। कम से कम इतना ही कर लेते। आपको इतना भी अंदाजा नहीं था कि कल फिर उसका श्रीलंका के साथ मैच है, उनके बॉलर को 10-10 ओवर करने दो, वो 10-10 ओवर करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान थोड़ा और आगे चला जाए, उनके बॉलर भी थक जाएंगे और वो कल उनका मैच है, और हो सकता है उस थकावट की वजह से कल श्रीलंका से वो हार जाएंगे और थकावट की वजह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो कहां गई आपकी ये प्लानिंग, कहां थी? ये मेरा सवाल बनता है कि नहीं बनता? बाबर आजम से मेरा ये सवाल है, क्यों नहीं आपने प्लानिंग किया? कोई बात नहीं, अगर नहीं चेंज हो रहा, कम से कम क्लोज तो जाइए। आप अब एक और इश्यू हो जाएगा, अपने ओवर पूरे खेले नहीं, एवरेज में आप सबसे नीचे आ गए, और अब भी आगे एवरेज का भी इश्यू बनेगा। ये लोग आईपीएल कंटिन्यूसली देखते हैं, उनको अंदाजा है कि जो चेन्नई सुपर किंग, जो धोनी की टीम है, वो कभी भी एवरेज में मार नहीं खाती। आप देख लें, वो हमेशा एवरेज में ऊपर रहती है। क्यों? वो पहले तो जीतने की कोशिश करते हैं, अगर जब उनको लग जाता है कि अभी जो मैच जीतना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो वो क्या करते हैं, वो मैच को इतना क्लोज ले जाते हैं ताकि उनकी एवरेज डिसाइड ना हो, और कहीं भी एवरेज का मसला हो, सीएसके टॉप पे रहती है। तो ये प्लानिंग कहीं हम आज हमारी टीम में नहीं दिखी, और खुदा न खासा ये एवरेज में मसला आ गया तो, लेकिन ये मुझे एक लंबी प्लानिंग कहीं नहीं नजर आई। तो ऑल एंड ऑल मुझे जो आज लगा है, आज एक बुरा दिन तो था क्रिकेट का, आज और कल दोनों बुरे दिन थे। वनडे नहीं, बुरे टू डे क्रिकेट बुरी थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने की भी हैं। सबसे पहले जो मुझे लगता है, जो बाबर आजम का जो डिसीजन था टॉस जीतने के बाद, मेरी समझ में नहीं आया। आप टॉस जीतने के बाद आपने क्यों फील्डिंग ली? पहले भी एक बार उनको 50 ओवर आप खिलाने के बाद आप वापस घर आ गए थे। आज फिर आपको पता भी था कि बारिश की पेशीन गोई भी है, फिर भी आपने उनको टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग दे दी। और ये लीग मैच था, आपको भी अंदाजा था कि आप इसमें अपने बैट्समैनों को टेस्ट कर सकते थे उनकी बॉलिंग के आगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस में आगे था कि फाइनल में था कि इजी से पहुंचा जा सकता था, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक पुअर डिसीजन था और जिसका हम भुगते हैं अभी। और जब आज पुअर बॉलिंग हुई है पाकिस्तान की, और जहां स्विंग नहीं मिला शाहीन को, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं उसमें भी ये जो डिसीजन है, पहले टॉस जीत के पहले उनको बैटिंग की दावत देने वाला, इसका भी बीच में रोल है और उसी का भुगता है। अब देखें, जब तक धूप थी और हमारे बॉलर्स स्विंग नहीं ढूंढ पाए, और उसके बाद जैसे ही धूप खत्म हुई है, उसके बाद तो गेंद को जैसे पर लग गए हैं। उसको तो जनाब पता नहीं, पटकती इधर जाती है, पटक होकर इधर जाती है, कंट्रोल से नहीं हो रही। आप अंदाजा करें कि कुलदीप 5 विकेट ले गया है। कोई भी बॉलर, उनका जो भी बॉलर आया उसने बेहतरीन बॉलिंग की है। आप अंदाजा करें कि स्पिनर्स किस अंदाज से खेले हैं। हमारे जो शादाब और इफ्तिखार ने जो बॉलिंग की, इफ्तिखार 5 में 55 दे गया, शादाब 8-10 में 70 देकर गए हैं, और कुलदीप जनाब 33 गेंदें तो उससे डॉट की हैं, कुलदीप 5 विकेट ले गया। मतलब उनके फास्ट तो कर ही रहे हैं, स्पिनर भी कर रहे हैं, और हमारा लेग ही वहां पे काम नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं विकेट का तो थोड़ा बहुत इश्यू था, लेकिन कम से कम थोड़ा इज्जत रिस्पेक्ट से तो हार जाते भाई। नहीं जीत पा रहे थे, कम से कम थोड़ा क्लोज तो चले जाते। आप तो बिल्कुल ही 228 रन से आ रहे हो, 228 रन, 128 पे ऑल आउट हो गए हो। 30 ओवर खेले आपने, 50 ओवर के, और वनडे की नंबर 1 टीम है। वेरी बैड, बहुत बुरे खेले आप। कम से कम कोई प्लानिंग तो दिखाइए लोगों को कि हम नंबर 1 टीम है और हम कुछ और अच्छा खेल सकते हैं। हमारे अंदर हम ऐसे नंबर 1 नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्लान बेहतर होना चाहिए था, वो दिखना चाहिए था। आज वो नहीं दिखा है। तो आज बहुत सारी चीजें हैं जो बाबर आजम को सीखने की जरूरत है। उनकी बैटिंग नो डाउट क्वालिटी की बैटिंग, कोई बात नहीं, आउट भी हो जाता है बंदा, अच्छी बॉल थी, ठीक है, लेकिन कम से कम ये जो प्लान था ना, वो प्लान मुझे नहीं दिखा, वो प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं ये कप्तानी के फ्लॉज मुझे दिखे हैं। मुझे जब दूसरे दिन आज जब दोबारा मैच शुरू हुआ था, तो मुझे लगा था कि 1-2 स्लिपें कम से कम वो रखेंगे नसीम शाह के लिए। तो नसीम शाह के लिए 1-2 एज निकले हैं वहां पे स्लिप में, लेकिन वहां फील्डर नहीं था। तो ये भी एक कप्तानी का एक फ्लॉ था, क्योंकि आपके देखें ना, आपके जो अवेलेबल बॉलर्स में सबसे अच्छी बॉलिंग कौन कर रहा था कल और आज? नसीम शाह। और उसके लिए तो स्लिप आपकी बनती थी और आपने नहीं ली है, और वही हुआ। कोहली का आपने वहां जो है ना वो कैच निकला। बुरी खबर भी ये है कि हमारे 2 फास्ट बॉलर जो आज बैटिंग में भी नहीं, बैटिंग करने भी नहीं है, नसीम और हारिस, जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं,
मैं उनकी रिकवरी की दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे फिट हो जाए। उसकी जो इंजरी है हारिस की, वो तो अनाउंस कर दी है कि वो अभी एशिया का कोई मैच नहीं खेलेंगे। आई होप कि वो जल्दी रिकवर करेंगे, और नसीम शाह होप्स हो कि उनकी कोई जो इंजरी है वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होगी, और वो हमें आगे वाले जो श्रीलंका वाले मैच हैं उनमें वो एक्शन में नजर आएंगे। खैर ओवरऑल ये एक खट्टी हार है, कड़वी हार है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत खुश हूँ इस लिहाज से कम मैच हुआ तो सही। करवा के बारिश आई, बारिश गई, ये आई, वो आई, ये रुकी, ये फिर हो गया, मतलब अजीब ही तमाशा था। मतलब जो एक इंटरेस्ट होता है ना क्रिकेट का, वो कम हो गया था। इस मैच के लिए हम बड़ी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन इस मैच के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की। क्यों? अंदाजा ही नहीं था कि मैच होगा भी सही नहीं होगा और कितनी देर में होगा। और जो कम्युनिकेशन है ना एसीसी की, जो मेंबर कंट्रीज है उनकी आपस में, वो इंतहाई पैथेटिक थी। ईयर्स में या कमिंग मंथ्स में एसीसी अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, और एक जो क्रिकेट कम्युनिटी है जो एशिया की, वो स्ट्रॉन्ग मिलेगी।